कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब सुबह आंख खुली और एकदम से किसी लड़की का चेहरा याद आया जो रात सपने में दिखी थी, और फिर वो सुबह थोड़ी अजीब सी लगती है ना, दिल में एक कसक सी, जैसे कुछ कहना था या कोई भूली हुई बात अचानक बिल्कुल ताज़ा हो गई हो। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों को हुआ होगा कभी ना कभी। तो आज हम इसी थोड़े से रहस्यमयी टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक आर्टिकल है, द मीनिंग ऑफ ड्रीमिंग अबाउट अ गर्ल, उसके कुछ हिस्से हैं, तो उसी के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो सपने हैं इनके पीछे क्या मतलब हो सकता है। मतलब सिर्फ ऊपरी बात नहीं, बल्कि थोड़ा मनोवैज्ञानिक लेवल पर सांकेतिक और हाँ, एक आध्यात्मिक एंगल भी है इसमें, जैसा आर्टिकल में बताया है, उस पर भी बात करेंगे। और एक खास बात जो इस लेख में कही गई है वो ये कि अगर ये सपने बार बार आ रहे हैं, मतलब सिर्फ एक आध बार नहीं, तो शायद ये महज इत्तेफाक नहीं है। शायद हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो कोई गहरा सिग्नल दे रहा है। तो चलिए खोलते हैं उसको, थोड़ा समझते हैं मिलकर। शुरुआत करते हैं सबसे वेल नोन पहलू से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में। अक्सर सुनते हैं कि सपने हमारे सबकॉन्शियस मन का आईना होते हैं, है ना, वो हिस्सा जहां हमारी दबी हुई फीलिंग्स, इच्छाएं, यादें सब स्टोर होती हैं। तो ये नजरिया यहां फिट बैठता है क्या? हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तो मतलब एसेंशियली यही कहता है, हमारे दिन भर के जो अनुभव होते हैं, हमारी जो चिंताएं हैं या कोई बहुत गहरी इच्छा, खासकर वो भावनाएं जिन्हें हम शायद खुलकर जता नहीं पाते, वो अक्सर रात को सपनों में अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो अगर किसी लड़की का चेहरा बार बार दिख रहा है सपने में, तो ये एक काफी मजबूत इशारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक इमोशनल कनेक्शन महसूस हो रहा है। इमोशनल कनेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सपना उसी के बारे में है जिसे हम जानते हैं, कोई जान पहचान वाला चेहरा। ज्यादातर मामलों में तो हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी भी नहीं है। ये कनेक्शन किसी ऐसे इंसान से हो सकता है जिसे हम जानते हैं, जिसके लिए हमारे मन में फीलिंग्स हैं, चाहे वो कहीं हो या अनकही रह गई हो। लेख में भी यही कहा गया है कि दिल उस कनेक्शन को पकड़ लेता है, भले ही जुबान पर ना आया हो। तो ये जो अनकही बातें हैं या दबी हुई इच्छाएं या सिर्फ यादें भी हो सकती हैं, वही सपनों के रास्ते बाहर आती हैं। पर हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि वो चेहरा किसी खास गुण या भावना का प्रतीक हो, जिसे हम शायद अपने अंदर देखना चाहते हैं या जिसकी कमी महसूस कर रहे हैं, और जिसे हम अनजाने में एक स्त्री रूप दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ किसी व्यक्ति से जुड़ाव नहीं, बल्कि किसी क्वालिटी या फीलिंग का सिंबल भी हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर क्या ये हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है? कभी ऐसा भी होता है कि सपना किसी बिल्कुल अनजान चेहरे का हो, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही ना लगे? हाँ, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। साइकोलॉजी में खासकर अगर हम यूंगियन थ्योरी की बात करें, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है एनीमा का। माना जाता है कि ये पुरुष के अचेतन मन का वो स्त्री पक्ष है। तो उस लिहाज से सपने में दिखने वाला वो चेहरा किसी बाहर के इंसान का न होकर हमारे अपने ही अंदर के एक साइकोलॉजिकल पहलू का चेहरा हो सकता है, जो शायद हमारा ध्यान चाहता है या जिसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो हाँ, ये कनेक्शन बाहरी भी हो सकता है और बिल्कुल अंदरूनी भी। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एंगल तो समझ आ गया, मतलब भावनाएं, मन की पड़ते, ये सब। लेकिन सपने तो अक्सर सीधे सीधे बात नहीं करते ना, वो इशारों में, सिंबल्स में बात करते हैं। तो क्या सपने में जो लड़की दिख रही है, उसका मूड कैसा है, उसका भाव क्या है, इसका भी कोई मतलब होता है? जैसे उसका मुस्कुराना या उदास होना, क्या इनके अलग मायने? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो सपनों का सांकेतिक वाला पहलू, सिंबॉलिक मीनिंग, सामने आता है। लेख यही बताता है कि सपने में उस लड़की का एक्सप्रेशन, उसका भाव बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए वो लड़की मुस्कुरा रही है, खुश दिख रही है, तो इसे अक्सर एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। ये शायद उस रिश्ते या कनेक्शन को लेकर आपके मन में जो उम्मीद है, आशा है या एक तरह की एक्सेप्टेंस है, उसका प्रतीक हो सकता है। ये दिखाता है कि हाँ, उस कनेक्शन से जुड़ी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं। और अगर वो उदास दिखे तो? वो तो थोड़ा चिंता वाली बात लग सकती है फिर। हाँ, अगर वो लड़की उदास है या रो रही है या परेशान दिख रही है, तो लेख के अनुसार ये इशारा करता है कि उस कनेक्शन से जुड़े कुछ अनसुलझे मामले हैं, कुछ अधूरी भावनाएं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो कहनी थी पर कहीं नहीं गई, या कोई गलतफहमी हो जो दूर नहीं हुई,
या फिर किसी रिश्ते के खत्म होने का दुख हो जिसे शायद मन ने अभी तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। वो उदासी अक्सर दिल में दबे किसी बोझ, किसी अधूरेपन या अनकही शिकायत का ही सिंबल होती है। यानी उदासी का मतलब सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि कुछ अधूरा रह जाने का एहसास भी है। हाँ, लेख का इशारा उसी तरफ है। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि इमोशनली आप उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पाए, मन अभी भी वहीं कहीं अटका हुआ है। वो उदासी शायद उसी इनकम्प्लीटनेस, उसी लैक ऑफ क्लोजर को दिखा रही है। और यहाँ ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि सपने का बाकी कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो लड़की कहाँ है, अकेली है या किसी के साथ, ये सब चीजें मिलकर उस संकेत को और क्लियर कर सकती हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक ही चेहरा अलग अलग एक्सप्रेशन और कॉन्टेक्स्ट के साथ कितनी अलग कहानी बता सकता है। तो ये हो गए साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक पहलू, लेकिन लेख एक और दिशा में भी जाता है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ी मिस्टीरियस लगे। स्पिरिचुअल एंगल, आध्यात्मिक पहलू। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल। लेख एक आध्यात्मिक नजरिया भी सामने रखता है जो सपनों को सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं मानता, बल्कि कुछ और भी मानता है। इस नजरिए के हिसाब से हम सब सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे आसपास एक एनर्जी फील्ड, एक ऊर्जा क्षेत्र भी होता है। और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो इस एनर्जी फील्ड में वाइब्रेशंस यानी स्पंदन पैदा करते हैं। एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशंस, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन इन्हें कैसे समझाता है, मतलब आम भाषा में? देखिए, लेख के हिसाब से आप एनर्जी फील्ड को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य एनर्जी का घेरा है, एक ऑरा। और वाइब्रेशंस वो हमारी गहरी सोच या जो बहुत तेज भावनाएं होती है ना, उनकी तरंगे हैं जो इस घेरे से निकलती हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये पॉसिबिलिटी बताता है कि जब दो लोगों के विचार या भावनाएं, खासकर अगर वो बहुत इंटेंस हों और एक दूसरे पर फोकस्ड हों, तो उनकी ये एनर्जी वेव्स आपस में कनेक्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़की सपने में आ रही है, तो हो सकता है कि वो भी उसी वक्त हमारे बारे में सोच रही हो, ऐसा? लेख इसी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। कहता है कि हो सकता है कि दूसरे इंसान के विचार या भावनाएं इतनी स्ट्रांग हों कि वो आपके एनर्जी फील्ड तक पहुंच रही हों, या शायद आप दोनों के बीच अनजाने में ही एक तरह का विचारों का एनर्जी लिंक बन गया हो। तो इस नजरिए से देखें तो सपना सिर्फ आपके मन का खेल नहीं रह जाता। ये दो चेतनाओं के बीच एक अनकहा संवाद, एक अनस्पोकन कम्युनिकेशन बन सकता है। ये नजरिया तो सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि ये शायद उन लोगों के लिए मानना थोड़ा मुश्किल हो जो एनर्जी, वाइब्रेशंस, इन चीजों में यकीन नहीं रखते। क्या लेख इसका कोई प्रूफ देता है या इसे बस एक और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की तरह रखता है? नहीं, लेख इसे एक संभावित व्याख्या, एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन के तौर पर ही रखता है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं देता। ये एक स्पिरिचुअल या आप कह सकते हैं पारामनोवैज्ञानिक, पैरासाइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है जो मानता है कि चेतना और एनर्जी के लेवल पर कनेक्शन मुमकिन है और सपने उसका एक जरिया हो सकते हैं। अब इसे मानना या ना मानना वो तो पढ़ने वाले पर है, लेकिन हाँ, ये सपनों को देखने का एक बिल्कुल अलग डायमेंशन जरूर देता है। सही है, मतलब ये एक और लेयर है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम साथ में देखें, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक और ये आध्यात्मिक वाला भी, तो लेख का जो निचोड़ है, जो मेन मैसेज है, वो क्या है? इन सपनों की अहमियत क्या है आखिर? देखिए, लेख का सार यही निकलता है कि खासकर अगर ये सपने बार बार आ रहे हैं तो इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब बस रात की भूली बिसरी बात मानकर इग्नोर करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। लेख इन्हें दिल का संदेश कहता है या फिर यूनिवर्स का इशारा। यूनिवर्स का इशारा, ये सुनने में काफी गहरा लगता है। किस तरह का इशारा हो सकता है ये? मतलब क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स? ये इशारा हो सकता है किसी अधूरे रिश्ते की तरफ, जिससे या तो सुलझाने की जरूरत है या फिर पूरी तरह से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की। ये किसी अनकही भावना की तरफ इशारा हो सकता है, किसी दबी हुई इच्छा की तरफ, या शायद कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बेसिकली ये सपने एक तरह का इन्विटेशन है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए। ये पूछ रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, कौन सी फीलिंग्स हैं जिन्हें समझने और एक्सेप्ट करने की जरूरत है।
अच्छा, तो ये सपने एक तरह से हमें अपनी फीलिंग्स और रिश्तों को दोबारा देखने का, उन्हें समझने का एक मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। और लेख ये भी याद दिलाता है कि ये हमेशा रोमांटिक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सपने में दिखने वाली लड़की माँ, बहन, दोस्त या कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जिसने आपकी लाइफ पर गहरा असर डाला हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि सपने से जुड़ी फीलिंग क्या है और वो आपकी जागी हुई जिंदगी से कैसे कनेक्ट होती है। लेख सलाह देता है कि इन सपनों के बाद अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें, हो सके तो उन्हें कहीं लिख लें या किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर से बात करें। ये एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। ये वाकई काफी यूजफुल सलाह है। कई बार हम सपनों को बस भूल जाते हैं, पर शायद उनमें हमारे लिए कोई जरूरी मैसेज छिपा हो। और आखिर में इस लेख का एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल सा थॉट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। लिखा है, जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं, चाहे वो सपनों में ही क्यों ना आए। ये लाइन सच में दिल को छूती है। हाँ, सच में ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी कनेक्शन कितने गहरे और परमानेंट हो सकते हैं। इतने गहरे कि वो हमारी जागृत अवस्था के जो सीमाएं हैं उन्हें पार करके हमारे सपनों तक पहुंच जाते हैं। ये एहसास दिलाता है कि कुछ रिश्ते, कुछ भावनाएं वो टाइम और डिस्टेंस से परे होती हैं। अब यहाँ एक और सवाल मन में आता है जो इस लेख की बातों पर ही बेस्ड है, पर शायद उससे एक कदम आगे सोचने को कहता है। हाँ, जरूर। क्या है वो? ये सोचना दिलचस्प है कि क्या ये जो बार बार आने वाले सपने हैं ये हमें सिर्फ हमारे पास्ट को समझने में मदद करते हैं, मतलब किसी पुराने चैप्टर को क्लोज करने में या किसी भूली हुई फीलिंग को याद दिलाने में, या फिर क्या ये भविष्य के किसी अनकहे एहसास की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, किसी आने वाले इमोशनल टर्न की तरफ, या शायद किसी ऐसे रिश्ते की आहट जिसके बीज अभी बोए जाने बाकी हैं। इन सपनों का असल मकसद क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं या हमें अपनी कहानी का अगला पन्ना लिखने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ यादें हैं या भविष्य के संकेत भी? इस पर सोचना शायद इन सपनों को समझने की हमारी जर्नी को और गहरा बना सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।